हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम टू दिस चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। और आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आईबीपीएस ए4 मेंस। ए4 मेंस में कहाँ से क्वेश्चंस, किस प्लेसेस से, किस सोर्सेज से क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि 2018-19 का पेपर था। ठीक है, 2019 के पेपर में फार्मर फ्रेंडली बुक से पूरा क्वेश्चन भर दिए थे। ठीक है, 2018-19 के पेपर में उसमें क्या हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन फार्मर फ्रेंडली बुक से था। हाँ, और आपको 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे ना कि कोई भी बना लेगा, मतलब फसल बीमा योजना, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ठीक है, ये सब के डेट्स थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद से फार्मर फ्रेंडली बुक आया ही नहीं। ठीक है, तो देर इज़ अ चांस, फार्मर फ्रेंडली बुक को आप इस बार इग्नोर मत करना। देर इज़ अ चांस कि फार्मर फ्रेंडली बुक से कुछ क्वेश्चंस आ जाए। फार्मर फ्रेंडली बुक मैं आपको इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं मैं आपको करवा दूंगा 2-4-5 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा 2017 में, 2017-18 के क्वेश्चंस को जब देखा तो देखा पूरा बुकिश आया, बुकिश था। ठीक है, आप आर के शर्मा ले लो, आप नेमराज सुंडा ले लो, ठीक है, आपको क्वेश्चंस लगभग आप 40 क्वेश्चंस वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ भी कट ऑफ बहुत कम गया। ठीक है, स्टूडेंट भी थोड़े कम थे उस समय, सोर्सेज भी कम थे। ठीक है, 2019 में देखा हमने क्वेश्चन काइंड ऑफ बुकिश और थोड़ा सा इधर उधर से भी क्वेश्चंस आया। जो इधर उधर के जितने भी क्वेश्चन थे ना, उसको करने में लोगों को बहुत परेशानी हुई। अल्टीमेटली देखा क्या गया कि वो कहीं ना कहीं हिडन बुक से थे। ठीक है, 1920 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हिडन बुक से ही थे। जैसे एक पिग का क्वेश्चन था, वो बुक के फ्रंट पेज में है मगर उसने किसी ने नहीं देखा। ठीक है, ऐसे बहुत इसाबगोल, मेडिसिनल प्लांट्स, हाँ, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जो इंसानों को, लोगों को समझ नहीं आया कि वो कहाँ से आया। बट इट्स काइंड ऑफ बुकिश क्वेश्चन भी था। बुक को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं हम लोग तो वो क्वेश्चंस आपको मिल जाती है। ठीक है, 21 में हम गए प्योरली बुकिश क्वेश्चन, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, 41, 40.75 समथिंग गया था। प्योरली बुकिश क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुकिश क्वेश्चन था। उससे हम लोगों को क्या समझ आया, बुक को इग्नोर तो आप कर ही नहीं सकते। बहुत बच्चे लोग वहाँ पे बुक को अच्छे से नहीं किए और वहाँ पे क्या हुआ कि वो कट ऑफ तक पार नहीं कर पाए, क्योंकि वो ना कोचिंग्स के पीछे इतना ज़्यादा भाग गए कि कोचिंग्स की तरह तरह की चीज़ें, फार्मर फ्रेंडली बुक को पता है कोचिंग्स वाले ना भर दिए, बुक बना दिए इसको भाई। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मर फ्रेंडली बुक को आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। वो सीरीज़ है, कोरिलेट करके आपको याद करना होगा। अगर कोरिलेट करके आप याद कर लिए ना तो चीज़ आपका बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको फार्मर फ्रेंडली बुक पर मंथ आपको ये निकालने लगे, पर मंथ जो मैगजीन्स निकालने लगे, ये योजना, वो योजना, ये योजना, मतलब एक योजना से क्वेश्चन आया था रूरल डेवलपमेंट से एक बार। ठीक है, 20 में, वो भी ना बहुत हद तक खुद से बना लेते हैं आप, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को ये कर सकते थे कि ये होना चाहिए कि नहीं, ये होना चाहिए कि नहीं, ऐसे करके आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये सब इश्यूज़ हम लोगों ने यहाँ तक देखा, पिछला 4 साल 5 साल का ट्रेंड देखा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2023 का, इस साल के ट्रेंड में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, लास्ट 4 ईयर के ट्रेंड्स को देखेंगे। लास्ट 4 ईयर के ट्रेंड में हमने देखा कि फार्मर फ्रेंडली बुक भी इम्पॉर्टेंट है। बुक तो बाइबल है, बुक इज़ जस्ट मैंडेटरी। बुक कंप्लीट पूरा कर लो, आप ऐसे भी 3-4 मार्क्स से ज़्यादा रहोगे दूसरों से। ठीक है, फिर आपने देखा 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो भी बुकिश क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा टीएनयू में अलग है ना, तो टीएनयू से उठा के दे रहे हैं। ठीक है, एक काऊ का था क्वेश्चन, ठीक है, वो मुझे याद नहीं है, पर एक काऊ का क्वेश्चन था, वो कहीं नहीं है, ये टीएनयू में वेबसाइट्स में है। फिर आपको फिशेस के क्वेश्चन मैं टीएनयू वेबसाइट से निकाला हूँ। फिर आपको फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन है टीएनयू वेबसाइट से। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि बुक के क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिफाइंड करके आपको टीएनयू वेबसाइट से दे रहे हैं, और खुद टीएनयू वेबसाइट के कुछ क्वेश्चंस तो रह ही रहे हैं। तो इस बार हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट 4 ईयर के ट्रेंड को देख के, कि फार्मर फ्रेंडली बुक जो है उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। टीएनयू वेबसाइट पर तो भैया चाट जाओ,
जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, चाट जाओ उसको। TNU वेबसाइट्स के मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा, और अभी भी है बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअल में ना आप TNU वेबसाइट्स खोलोगे ना तो आपको सोर्सेज का पता नहीं चलेगा कि उसको हमको पढ़ें क्या, किसको छोड़ें किसको नहीं पढ़ें, ठीक है। उसमें आप थोड़ा टाइम बिताओगे ना तब आपको पता चलेगा कि उसमें पढ़ें क्या और उसमें छोड़े क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा आप टाइम बिताने की कोशिश करो, और उसके बाद क्या करो कि जो भी चीज़ें हैं, मेरा एक TNU वेबसाइट्स को कैसे पढ़ना है मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको तुमने देख लेना, ठीक है। और कुछ वीडियोस और मैं पूरे कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम के पहले सब चीज़ जो TNU वेबसाइट्स में ना सब कुछ कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट नॉर्म्स। पहले ना एक ईयर वाइज ज़रूर क्वेश्चन आता था और एक डेट वाइज की, जैसे IVRA कब आया, हाँ IARA कब आया, ये क्वेश्चंस अभी मिसिंग चल रहा है। पर इसको ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। मे बी देयर इज़ अ चांस वो क्वेश्चन भी आ सकता है यार, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है ना उसको इग्नोर मत करना कि नहीं यार इस बार नहीं आ सकता है, या जो भी नए स्टूडेंट हो जिनको पता नहीं चल रहा हो वो इग्नोर कर दें कि नहीं यार कैसे होएगा, ये नहीं आ सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकते हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स ईयर से, हाँ IVRA से, IARA, NDRA, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना ऐसे ऐसे चीज़ें उनको याद रखना, कहाँ पे IVRA, ठीक है। आपको ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से देख रहा हूँ मैं। लास्ट 2 ईयर से क्या देख रहे हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। SAR का फार्मूला दे दिया और उसके बाद उसमें जो मान लो 3 चीज़ को इनपुट करना है तो 2 चीज़ दे दिया और एक चीज़ को बोलेगा आपको निकालना है। एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी आपको क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट से RRB में क्वेश्चन देखें और आपको नाबार्ड में क्वेश्चन देखें, देयर इज़ अ चांस भाई, ठीक है। देयर इज़ अ परफेक्ट चांस कि क्वेश्चंस फॉरेस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट से आ सकते हैं। फॉरेस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट के वीडियोस कुछ बने हैं और कुछ मैं बना दूंगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को लेके कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन से यूज़ में आते हैं, ठीक है। बिल्टमोर स्ट्रिक, फिर आपको बहुत सारे चीज़ होते हैं, कौन कौन से स्कोप्स होते हैं वो सब मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं RRB SO के पास्ट ईयर पेपर्स, ठीक है। इस साल जो RRB SO 2022 में 2023 में होगा ना, अल्टीमेट बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको 100% मैं निकाल के दूंगा, ठीक है। आप वीडियोस में देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको 100% दूंगा। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है और नाबार्ड से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पास्ट ईयर पेपर को। ये ट्रेंड जो है ना, मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि सब लोग मिल के AFO और RRB SO और नाबार्ड सब लोग मिल के क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट होता है ना वो बहुत हद तक कोरिलेट करेगा। ऐसा लगेगा कि जो मैं RRB SO में दूंगा ना वही AFO में भी दूंगा, ऐसे करके मतलब कोरिलेट करके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये जो पास्ट ईयर पेपर्स है ना RRB SO का इस साल का और नाबार्ड का इस साल का, वो आपको बहुत अच्छे से, मतलब इसका आपको कोरिलेट करके आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस बार कुछ नया पूछ रहा है। इस देखिए चीज़ का क्वेश्चन था ना, RRB SO में एक चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन आपको AFO में 2022 में पूछ दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, एक क्वेश्चन था आपको मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो एक करंट अफेयर्स बेस्ड था। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट यही क्वेश्चन को आपको उठा के AFO में दे दिया था। तो ये जो है ना SO जो है ना, RRB SO इज़ अ की। RRB SO के पेपर्स को देखो और पेपर्स को मेरे साथ मुझे दे देना, मतलब मेरे वीडियोस देख लेना और मैं वीडियोस में उसको आपको स्कोप्स बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ से और क्वेश्चंस इस बार ला सकते हैं, और उस चीज़ों को कंठस्थ पढ़ लेना 2-3 क्वेश्चन। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना कि आपको बस आगे रहना है 5, 6, 7, 8 मार्क्स नॉर्मल बच्चों से अगर आप देखिए, आप बुकिश कोई भी गलतियाँ मत करो और 5, 6, 7, 8 मार्क्स आगे रहो, जस्ट यू आर गुड टू गो। आप निकाल लोगे, ये एग्ज़ाम बहुत ईजिली निकाल लोगे। तो अपना पढ़ाई जारी रखो, अपना जो भी हार्डवर्क कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, पर मेरे साथ ना आप स्मार्ट वर्क करो और उसके बाद आप देखना रिजल्ट के बाद आप मुझे खुद कमेंट में बताओगे कि मेरे चलते क्या फ़ायदा हुआ और क्या नहीं फ़ायदा हुआ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।